आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1 जनवरी 2022 से होने वाले बदलाव के बारे में, जो कि जीएसटीआर 3B में कहें तो किस तरीके से पहले और अब कहें तो 1 जनवरी 2022 के बाद के जो भी हम रिटर्न्स फाइलिंग करेंगे उसमें क्या बदलाव होंगे और किस तरीके से उस बदलाव का इम्पैक्ट हमें अपनी जीएसटीआर 3B में लेना होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे कैसे बुक करना होगा और पहले के हिसाब से अब क्या बदलाव हुए हैं उसको विद एग्जांपल आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन बाय वन। इसको हम अलग अलग एग्जांपल इसमें कवर करेंगे, जहां पे हम 2B में जो हमारा डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है वर्सेस हमारी बुक्स में, या हम कहें हमारे पास जो भी एज पर सेक्शन 16, 17, 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर के अंदर जो भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ होता है उसको रिकंसिलेशन हमें किस तरीके से करनी है, ताकि हमें आगे फर्दर कभी भी अपने रिटर्न्स के केसेस में कोई दिक्कत ना आए। राइट, इसको समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जाम्पल को कवर करना होगा, साथ ही हमें उससे रिलेवेंट लॉज और साथ ही साथ उसके रूल्स में क्या बदलाव करे गए हैं उसको भी समझना होगा। तो इसको हम जो है एग्जाम्पल के तहत से ही अलग अलग सिचुएशंस को कवर अप करेंगे वन बाय वन, और उस सिचुएशन से वो क्या कौन से सेक्शन में वो रूल में रेफरेंस आता है उसको फिर वहां से कवर करेंगे। तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में कवर करके चलते हैं। तो अगर हम सबसे पहला सिनेरियो करें तो ये जो ग्रीन पार्ट मार्क किया है, सबसे पहला हमारा केस जो नॉर्मल केस है, जहां पे हमारे पास हमें हमारे बुक्स में कहें या इनवॉइस में कहें या हमारी एलिजिबिलिटी की बात करें तो वहां पे हमारा सेक्शन जो है हमारा चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट के हिसाब से जो हमारा अलाउ होता है, हमने एग्जांपल के तौर में अगर लेके चलें कि हमारा 1 लाख की टैक्सेबल वैल्यू किसी मंथ में बनती है, सपोज दिसंबर 2021 की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, हमारे पास उससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर बुक्स जो है 1 लाख के तहत 18,000 का जीएसटी हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का बनता है और उतना ही हमारा 2B में भी आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सिंपली जो है हमारा जो भी बदलाव करा गए हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज AA जो इंसर्ट करा गया था, जहाँ पे साफ साफ बताया गया था कि जीएसटीआर 2B का क्रेडिट जो है हमें वो अब 5% जो एक्स्ट्रा लेते थे वो अब हम नहीं ले सकते। राइट, तो हमें एक्चुअल मैचिंग बेस पे जो है अब चलना होगा, 5% वाला जो सिस्टम जो है अब हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। राइट, तो हमारे फर्स्ट एग्जांपल के तहत हमें जो भी क्रेडिट हमारे को अवेल हो रहा था वही हमारे 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस अराइज नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे नो प्रॉब्लम अराइजेस। क्यों क्यों प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई? क्योंकि डाटा जो है बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंस का प्रॉब्लम नहीं आई। राइट, तो ऐसा तो बहुत रेयर हमारा होगा, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, हम जितना आईटीसी होगा वो ले लेंगे। राइट, अब प्रॉब्लम सिचुएशन यहाँ से शुरू होती है, हमारी कहानी जो मेन शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, जहां पे हमारी अगर हम कहें जो 1 लाख की हमारी वैल्यू थी उसमें 18,000 हमारा, सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये सारे एग्जांपल्स हैं। राइट, तो 18% के रेट मान लेते हैं, तो 18 रेट के हिसाब से 18,000 हमारी बुक्स या इनवॉइस के हिसाब से हमारा क्रेडिट बनता था, लेकिन हमारे 2B के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है टैक्सेबल वैल्यू 60,000 शो हो रही है, और मान लेते हैं सेम रेट है 18% ही, और 10,800 ही हमारा क्रेडिट जो है शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आ गया 18,000 और 10,800 का, 7200 रुपए का हमारा यहाँ पे डिफरेंस अराइज हो जाता है। अब ये जो डिफरेंस अराइज हुआ है 7200 रुपए का, इसके अलग अलग सिचुएशंस बन के निकल के आ जाती हैं, अलग अलग सिचुएशन निकल के आएंगी, तो हमें उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा, उस सिचुएशन के हिसाब से जो है हमें क्रेडिट जो है अवेल करना होगा। तो हमारी क्या क्या सिचुएशन बन के आती है? अगर हम सिचुएशन नंबर 1, हमारा क्या सिनेरियो बनता है कि हमारा जो क्रेडिट एज पर बुक्स है लेकिन 2B में अभी शो नहीं कर रहा, 2B में शो नहीं कर रहा, तो या तो हो सकता है वो जो है इनएलिजिबल हो। राइट, वो क्रेडिट जो है हमारे अलाउ ही ना हो। राइट, तो सामने वाले ने अपने उसमें जो है हमारे पास फ्लो होके ही नहीं आ रहा वो GSTR 1 से। राइट, ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सप्लायर ने जो है अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करी हो, जो भी उसकी 11 तारीख या IFF के हिसाब से 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो भी उसकी ड्यू डेट बन रही है उस तारीख तक उसने अपनी GSTR 1 या IFF पे डाटा अपलोड नहीं किया, तो हमारे 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा।
तो इस तरीके की सिचुएशन हमारी बन के आ जाती है। तो अगर हम सिचुएशन 1 कहें तो जहां पे इनएलिजिबल आईटीसी है, अंडर आईटीसी नॉट अवेलेबल, अगर हमारा आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर आ रहा है, राइट, इसके रिगार्डिंग हमने एडवाइजरी भी पहले डिस्कस करी थी कि कौन कौन से दो केसेस के अंदर जो है 2B के आईटीसी नॉट अवेलेबल में फॉल करेगा, राइट। अगर आईटीसी नॉट अवेलेबल के अंदर फॉल कर रहा है तो हमें चेक करना होगा क्या सेक्शन 16(4) की जो टाइम लिमिट है वो कंप्लाई हो रही है। अगर नहीं हो रही तो वैसे भी हम एलिजिबल नहीं है उस क्रेडिट को लेने के लिए, तो हमारे को इसलिए हमें 7200 का क्रेडिट अलाउ नहीं होगा उस केस में, राइट। तो हमारे को अगर टाइम बार्ड हो चुका है तो हमें क्रेडिट अलाउ नहीं होना, इसलिए हमें ये 7200 का उस केस में क्रेडिट, सिनेरियो 1 में हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड केस जो हमने बात करी जहां पे सप्लायर ने जो है अभी वो इनवॉइस अपलोड नहीं किया, उसने अपलोड नहीं किया, तो हमारा सेक्शन 16(2) सब क्लॉज ए जो इंसर्ट हुआ है उस सेक्शन में यही है कि हमें क्रेडिट तब मिलेगा जब सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर देगा, हमारे 2B में आ जाएगा, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो हमें उस मंथ में जो है 7200 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिस मंथ में जी सामने वाला सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 में फाइल कर देगा, हमारे पास क्रेडिट फ्लो हो जाएगा, वहां पे हम जो है उसका क्रेडिट बुक कर लेंगे, राइट। उसको भी नेक्स्ट एग्जांपल में अभी हम लेके चलेंगे, साथ साथ बने रहिएगा ताकि एक एक सिनेरियो को जो है 1 बाय 1 हम इसको कवर करके चलें कि कौन से सिनेरियो में क्या हमें रिजल्ट निकल के आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फाइनल आंसर के अंदर जो है ये सिनेरियो वाइज जो है आंसर लिख दिए हैं कि सिनेरियो 1 में हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिनेरियो 2 में उस मंथ में भी हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा 2B के अंदर वो डाटा फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसे और कौन से केसेस हो सकते हैं वो हमने सिनेरियो 3 में जैसे एग्जांपल लिख दिया कि आरसीएम के केस में, आरसीएम के केस में क्या होगा, हमें क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, लेकिन हमारे 2B में वो डाटा बिल्कुल भी नहीं आएगा। जहां पे सेल्फ इनवॉइसिंग वाला केस होगा या हम कहें कि पर्सन जो है अनरजिस्टर्ड है, जहां पे पर्सन अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में हमें क्या, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसमें हमें खुद ही टैक्स जमा करना है और खुद ही सेल्फ इनवॉइसिंग से उसका क्रेडिट अवेल करना है। तो उस सिनेरियो 3 के अंदर जो है हमारा 2B में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि जो आरसीएम में जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए 2B में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है हम क्रेडिट नहीं ले सकते, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा हमें ध्यान में रखना है कि लोग ये समझ के चल रहे हैं कि 2B इक्वल टू 3B, नहीं, हमें क्या ध्यान में रखना है कि 2B में डाटा इस तरीके, इन केसेस में जो अब हम 3 और 4 देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2B के अंदर डाटा नहीं आएगा, लेकिन हम उसको अवेल हम कर सकते हैं, हमारे पास अवेलमेंट का उसका राइट है, राइट। तो हम उसको अवेल कर सकते हैं, तो हमें आरसीएम में टैक्स पे करना है और उसका क्रेडिट लेना है। टेबल 3 और टेबल 4 के अंदर उसका डाटा डालेंगे हम जीएसटीआर 3B का, और वहां पे हम उसका पूरा का पूरा हमारा कंप्लायंस हो जाएगा और साथ ही हम उसका क्रेडिट भी बुक करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा 2B में डाटा जो है ओवरऑल कम दिखा रहा होगा, लेकिन हम 3B में ज्यादा क्लेम करेंगे 7200 रुपए से। बिल्कुल सिचुएशन क्लियर है कि 3B में डाटा ज्यादा, 3B में हम आईटीसी ज्यादा अवेल करेंगे, 2B में कम आ रहा है फिर भी ज्यादा अवेल करेंगे। बिल्कुल ठीक सिचुएशन है क्योंकि आरसीएम के केस में हमें खुद ही सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करनी है और उसका जो है आईटीसी लेना है, 2B में वो नहीं आ रहा। फोर्थ सिनेरियो भी बिल्कुल सेम है जहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है, वहां पे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पे हम जीएसटी पे करें और उसका क्रेडिट अवेल कर लें। वहां पे भी डाटा हमारा फ्लो नहीं करेगा जीएसटीआर 2B में, तो वहां पे भी हमें जो है सेम सिनेरियो जो है हमें अपनाना होगा, राइट। तो हमारे ये जो हमने अभी तक बात करी, तो इसमें हमारे 4 सिनेरियो बन के आते हैं। सिनेरियो 1 में जो है इनएलिजिबल आईटीसी होगा, राइट, अंडर आईटीसी नॉट अवेलेबल, तो उसका क्रेडिट हमें जो वो 2 सिचुएशन होगी उसके हिसाब से हमें अलाउ ही नहीं है तो हम नहीं लेंगे। सेकंड सिनेरियो में क्या था, सिनेरियो 2 में क्या था, सिनेरियो 2 में उस टाइम पे सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, लेकिन जब वो अपलोड करेगा तब जो है ये 7200 का क्रेडिट मिल जाएगा। सिनेरियो 3 में क्या था, आरसीएम के बेसिस पे 2B में कुछ भी डाटा नहीं आएगा, लेकिन हमें अलाउ है हम उसका क्रेडिट ले सके, तो हम अपकमिंग रिटर्न के अंदर जो है उसका पे करेंगे जीएसटी और जो है साथ में उसका क्रेडिट भी अवेल कर लेंगे। सिचुएशन 4 के अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में भी हम जीएसटी पे करेंगे और उसका क्रेडिट ले लेंगे, राइट। ये सारी सिचुएशन हमारी बन गई जहां पे हमारा 2B के अंदर जो डाटा जो है वो कम आ रहा है, लेकिन हमारा
जो है हम एलिजिबल ज्यादा के लिए हैं, राइट। ये 4 सिनेरियो हमारे बन जाते हैं। इस चारों सिनेरियो में किसी को भी कोई इशू हो, आप कमेंट बॉक्स पे जो है अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी जो है मेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन में बनते हैं, सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 ऊपर वाली सेकंड सिचुएशन, देखो हमने अभी तक 2 सिचुएशन कवर करी। सबसे पहली वाली जहां पे हमारा डाटा बिल्कुल मैचअप हो रहा था, दोबारा आपको लेके चलता हूं, ये वाला सिचुएशन ग्रीन पार्ट, जहां पे हमारा डाटा टोटली मैच था, तो हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं हुई। सिचुएशन नंबर 2 में हमारे 4 केसेस अराइज हुए, जहां पे हमारा इनवॉइस की वैल्यू जो है ज्यादा थी, लेकिन 2B में डाटा हमारा कम आ रहा था। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या क्या मेजर्स लेने हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो हमने कवर किया। इसका वाइस वर्सा सिचुएशन हमने अगले स्टेप में कवर करने जा रहे हैं, जहां पे 2B में डाटा ज्यादा आ रहा है, 2B में ज्यादा आ रहा है लेकिन बुक्स में कम है। इसकी वाइस वर्सा सिचुएशन जहां पे बुक्स में कम है लेकिन 2B में ज्यादा आ रहा है, तो इस के क्या कारण होंगे, क्या स्टेप लेने हैं, 1 बाय 1 कवर करके चलते हैं। बुक्स में हमने एग्जांपल लेके कहे कि 45,000 की वैल्यू है, जीएसटी 8100 बना उसके हिसाब से, लेकिन हमारे 2B में आ रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर 18,000 रुपए, तो 99,100 रुपए का जो है हमारे यहाँ डिफरेंस अराइज हो रहा है, 2B में ज्यादा आ रहा है। तो क्या सिनेरियो हो सकते हैं, अलग अलग सिनेरियो को कवर अप करके चलते हैं। सिनेरियो 1, इनएलिजिबल आईटीसी नॉट टू बी टेकन। अगर हमारे 2B में कुछ ऐसा क्रेडिट फ्लो हो रहा है जो कि जिसके लिए हम अलाउ ही नहीं है, मान लो कोई आइटम 17.5 में हमें डिसअलाउ कर रही है। फॉर एन एग्जांपल, हमने एग्जांपल के तहत पे समझा कि 17.5 की जो लिस्ट है, मैं आपको रेफरेंस के लिए जो है 17.5 पे लेके चलता हूं। इस रेफरेंस के लिए हमें कहां जाना होगा, taxinformation.cbic.gov.in, ये हमें साइट पे जाना होगा। यहाँ पे अपकमिंग लेटेस्ट हमें जो है हमारे लॉज जो है मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने आईटीसी के चैप्टर नंबर 5 के अंदर पांचों जो हमारे 6 सेक्शन बनते हैं, इसके हम सेक्शन नंबर, अगर हम सेक्शन नंबर 17 में जाएंगे 17.5 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन कहता है कि ऊपर जो भी बात कही गई है उसको ओवररूल करते हुए कहता है कि ये जो है अलाउंसेस हमें नहीं मिलेंगे, कौन कौन से हमें क्रेडिट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे वो बात करता है। तो इसको डिटेल में जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, साइट आपने नोट करी ली होगी taxinformation.cbic.gov.in। तो इस पे लॉगिन करके जो है सेक्शन 17.5 को जरूर रेफर कीजिएगा, इससे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कौन कौन से केसेस में हमें क्रेडिट नहीं मिलना। आइए दोबारा मूव करते हैं, वहीं पे चलते हैं जहां पे हम डिस्कशन में थे। हमारी डिस्कशन यहां थी कि हमारा 2B में क्रेडिट ज्यादा आ रहा था, लेकिन हमें बुक्स के अकॉर्डिंग जो है क्रेडिट हमारा कम था। तो हमने पहला सिनेरियो देखा कि हमें आईटीसी अलाउ ही नहीं होना, तो वहां पे जब वो 99 का क्रेडिट अलाउ ही नहीं है, जैसे हमने 17.5 का एग्जांपल लिया, तो हमें वो क्रेडिट लेना ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमें 99 का नहीं लेना। तो सिचुएशन नंबर 2 क्या हो सकती है, जहां पे 2B में ज्यादा आ रहा हो। सिचुएशन नंबर 2 ऐसे हो सकती है कि जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था, वहां पे क्या था, ऊपर वाले में ये था कि 18,000 का जो है बुक्स के अकॉर्डिंग था, लेकिन 2B में 10,800 जो है हमें शो हो रहा था। वहां पे हमने सिनेरियो नंबर 2 पढ़ा था, जहां पे हमने लिखा था नॉट अपलोडेड बाय द सप्लायर। यहाँ पे क्या था कि सप्लायर ने अपलोड नहीं किया था, लेकिन उसने, फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि मान लेते हैं दिसंबर 2021 में सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, तो सप्लायर ने अपलोड नहीं किया तो दिसंबर 2021 में हम उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे, राइट। लेकिन अब उसने, या फिर हम कहें उसने लेट अपलोड किया, 11 तारीख या 13 तारीख के बाद अपलोड किया, तो वो क्या होगा, जब वो 11 तारीख या 13 तारीख के बाद अपलोड होगा तो वो नेक्स्ट मंथ की 2B के अंदर फॉल करेगा। तो नेक्स्ट मंथ की 2B में जब वो फॉल करेगा तो नेक्स्ट मंथ का 2B जो है बढ़ जाएगा, नेक्स्ट मंथ का 2B बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ के 2B आईटीसी एज पर इनवॉइस जो है कम होगा और 2B ज्यादा होगा। तो यही हमारी सिनेरियो बन के आ जाता है सेकंड नंबर 2, जहां पे जो इनवॉइस रह गया था सप्लायर को चढ़ाना, उसने टाइम से नहीं चढ़ाया था, वो अगले मंथ चढ़ाया, तो अगले मंथ के 2B के अंदर आएगा। तो उस सिनेरियो में हमें क्या देखना होगा, हमें कुछ बातों का वहां पे ध्यान में रखना होगा। वहां पे हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारा रूल 36(4) पहले क्या कहता था, वो कहता था कि हम 5% एक्सेस जो है उसका अवेल कर सकते हैं। तो हमने अगर ये जो 9900 बच रहा था, इसका अगर हमने 5% क्रेडिट अवेल कर चुके हैं, तो हम बैलेंस पार्ट जो है अवेल करेंगे। पहले तो हमें अलाउ था 5% तक हम ले सकते थे, अगर हमने दिसंबर में 5% ले लिया था, तो हम नेक्स्ट मंथ जब ये शो हो रहा है हमारे 2B के अंदर, तो हम जो बचा हुआ पार्ट है
उसका क्रेडिट ले लेंगे। ये मैंने जो है पार्ट नंबर 9405 की मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी मिल पाए। तो इसको 9405 की कैलकुलेशन कहती है 9900 जो कि हमारा एक्सेस हो रहा है, उसमें 5% हमने कम कर दिया। 5% कम इसलिए कर दिया क्योंकि हम ऑलरेडी पिछले मंथ में ले चुके होंगे एज पर रूल 36 सब रूल 4 के तहत हम ले चुके होंगे। बाकी जो है अब हमें हमारा सेक्शन 16(2) क्लॉज AA आ चुका है और रूल 36(4) में भी बदलाव कर दिया। तो अब जो है हम जो है बैलेंस पोर्शन का उसका ले लेंगे। अब 5% वाला सीन नहीं रहा, राइट। तो हमारे 2B में जो आ रहा है, हमने अगर 5% ले लिया तो बैलेंस ले लेंगे। और उससे अगले एग्जांपल में मैंने 9900 लिख दिया है। तो 9900 कैसे हुआ? अगर हमने दिसंबर में लिया ही नहीं था, 5% भी नहीं लिया था, तो अब पूरा का पूरा जो है 9900 जो है हम अवेल कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके की सिचुएशन हमारी बन के आ जाएगी जहां पे 2B इज ग्रेटर देन इनवॉइस, राइट। या फिर कहें आईटीसी एज पर बुक हमारा जो है कम है और आईटीसी एज पर 2B जो है हमारा ज्यादा बन के आता है, राइट। ये सिनेरियो भी क्लियर होगा पूरा का पूरा। ये सिचुएशन नंबर 3 जो हमारी है बनती है वो हमें क्लियर आउट होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप मेल जरूर कीजिएगा, textgupshup@gmail.com पे आप अपनी जो भी क्वेरी हो मेल जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगली हम मोर सिचुएशन पे बनते हैं। ये तो हमने एग्जांपल के तहत समझ लिया। इनएलिजिबल आईटीसी का जो मैंने पार्ट जो है 17(5) का जो ऊपर रेफरेंस हमने इनएलिजिबल की बात करी थी, यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 के इसके लिए रेफर भी करा दिया सेक्शन 17(5), तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। साइट आपने लिख ली होगी, नोट कर लिया होगा, राइट। तो वो वाली साइट आपने नोट कर ली है। तो अब हमें क्या नेक्स्ट बढ़ना है। अगर इन केस ये होता है कि अगर वहां पे हमारा सिचुएशन बन के आती है, नेक्स्ट हमारी सिचुएशन बन के आती है इस तरीके से कि हम पहले क्रेडिट लेना भूल गए, फॉरगेट टू टेक आईटीसी इन द प्रीवियस मंथ, फॉरगेट टू टेक आईटीसी इन द प्रीवियस मंथ। तो में क्या करना होगा, जहां पे हम पिछले मंथ में, या हम एग्जांपल लेते हैं, हम नवंबर 2021 में कोई क्रेडिट लेना भूल गए, राइट। हमारे 2B में आ रहा था लेकिन हम उसका क्रेडिट लेना भूल गए। अब वो क्रेडिट जो हमारे 2B में आ रहा था वो हम उसका क्रेडिट लेना भूल गए, तो अब हम क्या कभी भी उसका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। समझना होगा इसके पीछे रीजन, समझना होगा कि अगर हम ऐसे अगर 2B के मैचिंग की बात करें और हम पिछला कोई क्रेडिट लेना भूल जाएं, तो अगर हम उसका आगे क्रेडिट नहीं ले पाएंगे तो हमारा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का क्या पर्पस रह जाएगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, मैं आपको लेके चलता हूं, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, दोबारा से हम उसी साइड पे चलते हैं, राइट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की सेक्शन 16 के अंदर सबसेक्शन 4 ये कहता है, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट for the supply of the goods and services both after the due date of furnishing of return under section 39, right। कोई भी पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन जो है, आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट पड़ती है उसके बाद क्रेडिट नहीं ले पाएगा। यहाँ पे साथ में और यहाँ पे होता है एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, राइट। ये सेक्शन ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ा होगा, आपको क्लियर भी होगा। इसमें ये कहता है कि आप फॉर एन एग्जांपल अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर कोई क्रेडिट रह गया है तो उसको हम कब तक ले सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट तक, या फिर जब भी उसकी एनुअल रिटर्न कौन से साल की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे तब तक हम उसका क्रेडिट जो है अवेल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 का, राइट। ये सेक्शन यही बात करता है। अगर हम कोई आईटीसी भूल गए, 2B में आ रहा था लेकिन रह गया और हम उसको भूल गए, और अगर हम उसको आगे अवेल ही नहीं कर सकते तो हमारा ये सेक्शन का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए जो है हमें ऐसा नहीं है कि हमारे 2B के अंदर अगर हम कोई आईटीसी भूल गए तो उसका दोबारा क्रेडिट नहीं ले सकते। उसका क्रेडिट हम, अगर कंडीशन ये है कि हमारे वो 2B के अंदर जो है आना चाहिए, 2B के अंदर हमारा आया होना चाहिए, वो हम भूल गए, राइट। माना मैचिंग हम मंथ बाय मंथ करेंगे, लेकिन अगर कोई आईटीसी रह गया 2B के अंदर आ रहा था, वर्ड को ध्यान में रखेंगे, आ रहा था लेकिन हम रह गया, तो हम उसको क्रेडिट ले सकेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है,
सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ सेक्शन 16(4) जो अभी हमने बात करी। अगर सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट ही निकल गई तब तो हमें अलाउ ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें प्रोविजन ही अलाउ नहीं करता कि हम उसका क्रेडिट जो है बाद में उस टाइम लिमिट के बाद लें। वो टाइम लिमिट कौन सी थी? ड्यू डेट की सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। और साथ में हमारा वो क्रेडिट जो है अलाउ एलिजिबल होना चाहिए सेक्शन चैप्टर आईटीसी के तहत, वो हमें अलाउ होना चाहिए वो क्रेडिट, तो हम उसका क्रेडिट ले सकते हैं। कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमारा प्रीवियस क्रेडिट रह गया था, 2B में फॉल कर रहा था, किसी कारणवश हमारा एलिजिबल क्रेडिट, हम इसको वर्ड देंगे एलिजिबल क्रेडिट हमारा रह रहा था और हम उसको जो है 2B में शो भी कर रहा था लेकिन रह गया, तो हम उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए। राइट, नेक्स्ट केस में मूव करते हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी था ये केस डिस्कस करना, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेरीज के रिगार्डिंग जो है काफी बार आ चुकी है। नेक्स्ट केस में मूव करते हैं, ये जो ग्रीन पार्ट है इसमें मूव करेंगे। फॉरगेट टू टेक आईटीसी ऑफ द लास्ट ईयर। ऊपर जो हमने बात करी प्रीवियस मंथ में हमारा क्रेडिट रह गया 2B में, हमने आगे ले लिया। हमारा लास्ट मंथ का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट रह गया, तो वो हम कब तक ले सकते हैं? अभी हमने सेक्शन रेफर किया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, वो हमें कहता है कि नेक्स्ट ईयर के, हमने एग्जांपल भी लिया था फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्रेडिट हम कब तक ले सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर 21-22 के सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट तक, या फिर एनुअल रिटर्न जब हम फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 की, वहां तक, विच एवर इज अर्लियर, उस डेट तक हम उसका जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्रेडिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि ईयर वाइज अगर हम बात करें तो हमारा ये ग्रीन पार्ट एप्लीकेबल होता है, हम उसका क्रेडिट ले सकेंगे। और अगर मंथ वाइज अगर कोई क्रेडिट रह गया तो ये जो ऑरेंज पार्ट जो है जो मार्क करा है, उसके हिसाब से भी हम क्रेडिट उसका ले सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आरसीएम का बन जाता है रिवर्स चार्ज के केस में। रिवर्स चार्ज के केस में जो है हमारे अलग अलग दो सिनेरियो बनेंगे। ऊपर भी हमने अभी डिस्कशन किया था कि कहाँ पे जो है हमें 2B में डाटा नहीं आएगा फिर भी हम उसका क्रेडिट ले पाएंगे। वहां पे भी हमने यहाँ उसका रेफरेंस लिया था कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उस केस में हमें क्या करना है? हमें क्या करना होगा? हमें सेल्फ इनवॉइसिंग रेज करनी होगी, जीएसटी पे करना होगा कैश लेजर के थ्रू। ध्यान रखना है, कैश लेजर के थ्रू जीएसटी पे करेंगे, उसका आईटीसी लेंगे, टेबल 3 और 4 के अंदर उसका डाटा डालेंगे। बिल्कुल 2B के अंदर कुछ नहीं आएगा, फिर भी हम उसका क्रेडिट लेंगे और हमारा फिगर दिखेगा 2B इस 3B अमाउंट इज ग्रेटर देन 2B। बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में मूव करते हैं तो जब सप्लायर इज रजिस्टर्ड, जहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड होगा वहां पे हम सेल्फ इनवॉइसिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनवॉइस जो है सप्लायर रेज कर चुका होगा, हमारे 2B में भी आ रहा होगा। हमें करना क्या है? हमें करना यह है, उस पे जीएसटी की लाइबिलिटी बन रही है तो उसको पे करेंगे, उसके बाद उसका क्रेडिट लेंगे और वो जो है हमारा ऑटो पॉपुलेट भी करेगा डाटा, क्योंकि ऑलरेडी जो है सप्लायर उसका डाटा जो है डाल चुका है अपनी रिटर्न में, तो वहां से जो है हमारे 2B के अंदर वो रिफ्लेक्ट करेगा। टेबल नंबर 3 और 4 में डाटा ऑटो पॉपुलेट हमारा हो जाएगा। आरसीएम के दोनों केसेस हमने समझ लिए। हमें ये कब से जो चेंजेस हैं, जो हमारे ये जो चेंजेस आए सेक्शन 16(2)A और अगर रूल 36(4) का जो 5% वाला जो क्लॉज था वो हट गया और 16(2)AA जो आ गया कि हमें जीएसटी सप्लायर जब फाइल करेगा तो क्रेडिट मिलेगा, 2B में हमारा आएगा तो क्रेडिट मिलेगा, उसको हमें कब से मान के चलना है? हमें बेटर है, क्योंकि ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2022 जो है ये इफेक्ट में आ चुका है, तो दिसंबर मंथ की जो रिटर्न फाइल करी है उसमें भी इसका इफेक्ट जो है लेना होगा। अब ये हमने सारी बात कर दी जो है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की, इनपुट टैक्स क्रेडिट की, आने वाले क्रेडिट की बात कर दी। अब हमारे जाने वाले की भी बात करेंगे। जाने वाले की मतलब सप्लाई की बात करेंगे। तो सप्लाई में भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B जो है बिल्कुल मैच होनी चाहिए। हमारा कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो सीधा सीधा अब ये बनता है जीएसटीआर 1 इक्वल टू जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 2B सॉरी जीएसटीआर 3B इक्वल टू 2B इनपुट के केस में। लेकिन ये कोई बिल्कुल कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा अमाउंट इसका मैच रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा अगर इसका जो हमने ऊपर केसेस देखे इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा अमाउंट वेरी भी कर सकता है, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल निकल के आया है
अगर हम बेसिक कहें तो इस तरीके से स्टैंडर्ड पे चलना है, लेकिन इस पे वेरिएशन जरूर रहेगी, राइट। क्योंकि अब जीएसटीआर 1 और इक्वल टू 3 भी हमें रखना होगा। अगर इस तरीके से नहीं रहेगा, हमें नोटिस सर्व हो सकता है, लेकिन नोटिस सर्व होने से पहले शोकॉज नोटिस आएगा। शोकॉज नोटिस जो है हमें करेक्शन का चांस देगा। लेकिन हमारे को प्रिंसिपल क्या ऑप्ट करके चलना है कि हमें एक नॉर्मल प्रिंसिपल ऑप्ट करने की कोशिश रखनी है, ताकि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स में आना ही ना पड़े। तो ये बेसिक प्रिंसिपल हमारा क्या बनता है? बेसिक प्रिंसिपल इस तरीके से रहेगा कि 3b इक्वल टू 1 अगर सप्लाई की बात करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें 3b जीएसटीआर 2b इक्वल टू 3b इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें। लेकिन इसमें वेरिएशन जो मैं स्टार्टिंग से कहके चल रहा हूं कि वेरिएशन अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से बन के चलेगा। तो हमें अलग अलग सिनेरियो में किस तरीके से आंसर लेने हैं वो फाइनल आंसर के वाले हमने वो इसमें डाल दिया है कि किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हमें चीजें देख के चलनी पड़ेंगी, राइट। इसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें अपना हमेशा अपना जीएसटीआर 2b जो है डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म में भी हो जाता है, राइट। मैं आपको सैंपल जो है एक शो कर लेता हूं कि इस तरीके से हम अपना 2b को डाउनलोड कर लेंगे। उसमें हम इजी हो जाता है। अगर हम एक्सेल फॉर्म में करें तो हम उसमें अपना टोटल वगैरह भी देख सकते हैं इजिली, और उस तरीके से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेल में करके जो है वहां से उससे मैच कर सकते हैं। उस तरीके से फिर हम अपनी 3b के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि वहां पे हमारा ऑटो पॉपुलेटेड डाटा क्या आ रहा है। ऑटो पॉपुलेटेड के हिसाब से हम एलिजिबल क्रेडिट टेबल नंबर 4 के अंदर हमारा कौन सा टेबल में कौन सा अमाउंट जो है फ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से हम सारी चीजें मैचअप करके जो है हमें करके चलना है। लेकिन हमें ये नहीं सोच के चलना कि 2b वाला ही हमें लेना है या 2b में जो आ गया वो ही एग्जैक्ट है। वो सारी चीजें हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और यहाँ पे भी हम इस चीज की क्लैरिटी लेंगे कि 2b से हम ज्यादा भी, हमारी सिनेरियो ये भी बन सकता है कि हमें उससे ज्यादा भी लेना हो, और हो सकता है हमें 2b से इनएलिजिबल हो, वहां पे हमें कोई क्रेडिट अलाउ नहीं हो, राइट। तो ये इस तरीके से हमें मैचिंग अलग अलग सिनेरियो में लेके चलनी होगी, और इस तरीके से हमें अपने कॉन्सेप्ट को मैच करके जो है फाइनलाइज करना होगा, राइट। तो आज की इस डिस्कशन को इसी के साथ यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगर किसी को कोई भी इसमें क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरी जरूर डालिएगा, या फिर आप मेल कर दीजिएगा techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।